कोई भी व्यक्ति इस बात की कल्पना कर सकता है कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक बनवा सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा किया है बॉस। और शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मजाक बनाया है, उस मजाक में शामिल हो गए हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी। इन दोनों ने भी शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लू उतारी है बकायदा। अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिक्स की दुनिया में नाम खराब किया है शिवराज सिंह चौहान ने। दरअसल शिवराज सिंह चौहान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को एक पत्र लिखते हैं। उस पत्र में बकायदा दिल्ली की सरकार पर एक आरोप लगाते हैं। आरोप ये लगाते हैं कि जो भी फायदा केंद्र की सरकार किसानों को दे रही है, दिल्ली की सरकार वो फायदा किसानों तक नहीं पहुंचा रही है। यानी कि हमारी सरकार, शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि हमारी सरकार जो फायदा किसानों को दे रही है, केंद्र की सरकार, वो केंद्र की सरकार जो फायदा है वो दिल्ली की सरकार अपने किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही। अब इस पर बकायदा जो है इज्जत खराब की है अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने। आतिशी ने बोला है कि शिवराज जी, पहले तो अपने मोदी जी से ये कह दीजिए कि वो जो किसान अनशन पर बैठे हैं पंजाब के, उनसे जाकर जरा मिल ले, उनसे जाकर मिल ले कि वो किस बात को लेकर धरना दे रहे हैं। उसके बाद आप हम पर आरोप लगाइएगा कि हम किसानों को केंद्र की योजनाओं का फायदा देते हैं कि नहीं देते हैं। दूसरा आरोप जो है केजरीवाल ने पीएम मोदी पर भी लगाया और शिवराज सिंह चौहान पर भी लगाया। शिवराज सिंह चौहान पर सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि आप स्वयं जाकर के क्यों नहीं मिलते हो। जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, चाहे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो किसान अनशन पर बैठे हैं, आप उनसे जाकर क्यों नहीं मिलते, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करते, उनकी समस्या का हल क्यों नहीं करते। सीधे तौर पर आतिशी और केजरीवाल ने भी मिलकर के पीएम मोदी का ही मजाक बनाया और अल्टीमेटली शिवराज सिंह चौहान की वजह से ये मजाक बना है। शिवराज सिंह चौहान अगर बिना स्टडी के, बिना पढ़े लिखे ये पत्र दिल्ली सरकार को नहीं भेजते या मुख्यमंत्री आतिशी को नहीं भेजते दिल्ली की, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम उनके आरोपों से बच जाते। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी को ही उलझा दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। अब इस पर क्या जवाब दीजिएगा? जवाब तो वाजिब पूछा है विपक्ष ने कि आपके नेता क्यों नहीं मिलते भाई जाकर किसानों से, क्या दिक्कत है? पंजाब के किसान धरने पर बैठे हैं, उनसे जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक क्यों नहीं मिले? और शिवराज सिंह चौहान जी, आप क्यों नहीं मिले जाकर? क्या आप किसानों की समस्या को नहीं समझते हैं? क्या कृषि मंत्री को केवल दिल्ली की चिंता है क्योंकि दिल्ली में अभी चुनाव है? किसके इशारे पर आप पत्राचार का ये जो ड्रामा कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान से सवाल तो पूछा जाएगा ना। आज आपको दिल्ली की किसानों की स्थिति दिख रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति आपको नहीं दिखी, जहां के आप इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे। जहां जहां पर भाजपा सरकार है वहां पर किसान चंगा है क्या? खुश है क्या? फसलों का दाम वहां पर आप ठीक से दे पा रहे हैं क्या? सवाल ये है कि उन किसानों को फसल बीमा समय से मिल रहा है क्या, जहां पर बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों में? अगर मिल रहा है तो फिर आप सवाल दिल्ली की सरकार से पूछिए। लेकिन दिल्ली की सरकार से सवाल आज इसलिए पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और अभी आम आदमी पार्टी जो है मजबूत पक्ष में वहां पर दिखाई दे रही है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को मोहरा बनाया जा रहा है कि आप पत्र लिख करके किसानों की चिंता जताइए, चिंता जताने का जो है एक्टिंग कीजिए। और शिवराज सिंह चौहान उस एक्टिंग में इतने बुरे फंसे कि अपने आका यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ले डूबे। केजरीवाल ने और आतिशी ने सीधा पत्ता जो है इन दोनों पर फेंक दिया कि मोदी जी क्यों नहीं जाते किसानों से मिलने जो अनशन पर बैठे हैं।
उनकी समस्या को क्यों नहीं सुनते हो? और आप जानते होंगे ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ था जिसमें 700 किसानों की शहादत हुई थी और 3 काले कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने झुककर वापस लेना पड़े थे, लेकिन 700 किसानों की शहादत हुई थी। तो वही वाला हिसाब किताब है भाई कि जब मेहनत कश इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे तो एक देश नहीं, एक बाग नहीं, वो सारी दुनिया मांगेंगे, और सारी दुनिया मांगेंगे तो सारी दुनिया देना पड़ेगी आपको। किसानों की वैल्यू आपको तब समझ में आई होगी जब आपने सोचा होगा कि इनको खालिस्तानी बोल देंगे और खालिस्तानी बोल करके इन पर अलग अलग तरह के आरोप लगाएंगे और किसान वहां से धरना खत्म कर देंगे, डर जाएंगे। लेकिन डरे नहीं, 3 काले कानून वापस लेना पड़ा आपको, देश के सामने लेना पड़ा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी, ये जो इंसिडेंट होते हैं, ये जितने भी व्याख्या होते हैं, इनको आप गहराई से सोच समझकर आप पत्राचार लिखो, पत्र लिखो। लेकिन क्या केवल दिल्ली की सरकार ही ऐसा कर रही है कि केंद्र की योजनाओं को अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पा रही है? आप मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को भी बोल सकते हो कि भैया जितने किसानों को पूर्व में जो बीमा नहीं मिला है उनका सर्वे करवाइए, हम बीमा देंगे। आज मैं कृषि मंत्री की कुर्सी पर हूं। यह आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर चुनाव नहीं है, यहां पर आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाकर बैठ गए हैं। सीधा सा गणित है दोस्तों की जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां पर चुनावी जुमले फेंके जाएंगे और उसमें धर्म क्या, किसान क्या, जवान क्या, सभी पर राजनीति की जाएगी और की भी गई है। पुलवामा अटैक पर राजनीति की गई, किसानों की शहादत पर राजनीति की गई, राजनीति की गई धर्म पर। लेकिन लोगों को अब खुद समझना होगा कि ये जो राजनीति है ये क्या ठीक है, किसी भी लिहाज से ठीक है क्या? क्या ये राजनीति ठीक हो रही है देश के अंदर? ये समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हमें सत्ता पक्ष से किस तरह से हिसाब लेना है। आप हिसाब पूछ रहे हो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी से पत्र लिखकर, लेकिन क्या आपने कभी अपनी सरकारों से हिसाब पूछा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और होना भी चाहिए। और जवाब यही है, ब्लैंक जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अभी तक कोई पत्र ना तो भाजपा में, जहां राजस्थान आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश आप देख लीजिए, जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर शिवराज सिंह चौहान ने कभी अपने मुख्यमंत्री को पत्र तक नहीं लिखा होगा कि यहाँ पर क्या समस्या है। समस्या वाला पत्र भी नहीं लिखा होगा, पूछा तक नहीं होगा किसानों के बारे में। लेकिन दिल्ली में आज चुनाव है तो पूछा जा रहा है, लेकिन उल्टा दाव उन्हीं पर भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जलील होना पड़ा उनके चक्कर में, और खुद शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है भरे मार्केट में फजीहत करवाई है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।